हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री की क्लासेज स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 विलियन हमारा स्टार्ट था। विलियन चैप्टर पहला पार्ट है, ठीक है। तो आज हम इसका पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या होता है और हेनरी के नियम की सीमाएँ और अनुप्रयोग, ठीक है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि पेपर में भी आता है, ठीक है। तो जैसा आपका हमने केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट की थी क्लास 12 की, तो ये इसका चौथा वीडियो या चौथी क्लास है, ठीक है। क्लास नंबर 4 है आपकी। इसके पहले जो 3 वीडियो आ चुके हैं उनको आप लोग जरूर देख लेना। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, ठीक है। मस्त तरीके से एकदम आपको उनको भी पढ़ा रखा है, ठीक है। तो आज की वीडियो पे क्या बात करेंगे, हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ, ठीक है। तो सब लोग भैया कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ और एकदम आसानी से आपको समझाएंगे, आपको एकदम मज़ा आ जाएगी, ठीक है। बस कॉपी पेन निकाल लो और एक एक बात को लिखते भी रहना और सुनते भी चलना। तो देखो ये हेनरी का नियम क्या होता है, हेनरीज लॉ, ठीक है। तो अगर सिंपल वे पे हम आपसे बताएं, तो अगर आपके पास कोई द्रव है, ठीक है, कोई द्रव है आपके पास, अगर आप उस द्रव में क्या घोलो, गैस, ठीक है। द्रव प्लस गैस के लिए आपका हेनरी का नियम होता है। ध्यान से समझो हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि हेनरी नामक साइंटिस्ट जो थे, हेनरी का नियम जो है हेनरी नामक साइंटिस्ट के नाम पे ही पड़ा है, ठीक है। तो हेनरी के नियम पे क्या होता है, कोई द्रव होता है और उसमें गैस को घोला जाता है, ठीक है। और यह नियम ही हेनरी का नियम है। मतलब हेनरी के नियम में ये बताया गया है कि द्रव में गैस को कैसे घोला जाता है, ठीक है। द्रव में गैस को कैसे घोला जाता है। आप जैसे आपको एकदम बेसिक से एग्जाम्पल दे, जैसे आपकी कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक की बोतल पे क्या होता है, आपका द्रव भरा होता है। द्रव का मतलब यार लिक्विड, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो जैसे पानी है, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक लिक्विड या हमने ले लिया, मान लो जल ले लिया, कोई भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया जल या कोई भी द्रव आप ले सकते हो, ठीक है। ये आपका कोई द्रव है, जल हो गया या कोई भी हो, ठीक है। ये आपका द्रव है। इस द्रव में कैसे गैस को घोला जाता है, ये नियम आपका हेनरी का नियम बताता है, ठीक है। अब मान लो जैसे आपके पास कोल्ड ड्रिंक की बोतल है। कोल्ड ड्रिंक में बताओ क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक में द्रव होता है, कोई लिक्विड ही तो होता है। जैसे ही आप उसका ढक्कन खोलते हो तो आपको एकदम आवाज़ थोड़ी सी सुनाई देती है और आपकी गैस बाहर निकलती है, ठीक है। तो ये हेनरी के नियम के द्वारा ही आपका कोल्ड ड्रिंक में गैस को भरा जाता है, क्योंकि जैसे ही आप ढक्कन खोलते हो फिर से आवाज़ आती है और गैस बाहर निकल जाती है। तो ये किसके नियम द्वारा भरा जाता है, हेनरी के नियम द्वारा, ठीक है। मतलब कि कोई द्रव होता है, उसमें गैस को, उसमें कोई भी गैस, जैसे मान लो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इस गैस को कैसे इस पे घोला जाए, ठीक है। इस गैस पे कैसे घोला जाए, यह कौन नियम बताता है, हेनरी का नियम बताता है, ठीक है। हेनरी का नियम क्या बताता है कि किसी द्रव में गैस को कैसे घोला जाए, वो आपका हेनरी का नियम बताता है। आप बात करें इसे परिभाषा से समझे कि हेनरी का नियम आपका क्या होता है और इसका क्या सूत्र है, इसकी सीमाएं क्या है, कहाँ तक ये नियम सीमित है और इसके अनुप्रयोग क्या है, ठीक है। तो जो हम यहाँ पे लिखते रहे आपको भी लिखते चल रहा है। बात करते हैं हेनरी का नियम। तो देखो लिखते यहाँ से हेनरी के नियम के अनुसार, लिखते हैं हेनरी के नियम के अनुसार, हेनरी के नियम के अनुसार, ठीक है। क्या लिखा हमने, हेनरी के नियम के अनुसार। आप देखो आपसे हमने कहा हेनरी नामक साइंटिस्ट ने क्या बताया कि मतलब किसी द्रव में गैस को कैसे घोला जाता है, ठीक है। तो ये आपकी कह सकते हो जैसे गैस को घोला जाता है, मतलब गैस की विलेयता, ठीक है। गैस की विलेयता, विलेयता का मतलब इसमें कितना इसे विलेय किया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, क्या लिखोगे, स्थिर ताप पर या आपका कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, ठीक है। विलेयता का मतलब होता है सिंपल घोलना, ठीक है, कि इस द्रव में कैसे गैस को घोला जा रहा है। तो किसी गैस की द्रव में विलेयता, जो विलेयता होती है वो क्या होती है, गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है, ठीक है। गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है, के समानुपाती
होती है। ठीक है, गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है क्या, आपकी द्रव की विलेयता। ठीक है, मतलब द्रव में गैस की विलेयता जो होगी वह गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होगी। सीधा सीधा कह सकते हो हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप का ये मतलब है आपका टेम्परेचर यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर क्या होगा, स्थिर होगा या नियत होगा या कांस्टेंट होगा, ना टेम्परेचर घटेगा ना बढ़ेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो कहा गया स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, मतलब गैस को जो द्रव में घोला जा रहा है वो उसकी विलेयता। ठीक है, तो किसी गैस की द्रव में विलेयता जो होगी गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होगी। अब बात आता है आंशिक दाब कहाँ से आ गया, तो देखो ये कोई द्रव है तो गैस इसमें ऐसे थोड़ी नहीं आपकी घुल जाएगी, आपको उसमें कुछ प्रेशर लगाना होगा, इस गैस को ऊपर से प्रेशर लगाना होगा तब जाके इसमें उसे घोला जाएगा। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पे क्या होता है, ढक्कन जैसे ही खोलो तुरंत गैस बाहर निकल जाती है, क्योंकि प्रेशर लगा के उसे अंदर बंद किया जाता है और ढक्कन बंद होता है। जैसे ही ढक्कन खोलते हो वो तुरंत उसी प्रेशर से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात होती है। तो इसलिए आपसे कहा गया कि स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता जो होती है वो दाब के समानुपाती होती है। दाब के समानुपाती का ये मतलब हुआ कि जितना ज़्यादा दाब लगाओगे उतनी ज़्यादा गैस आपकी द्रव में घुलेगी, जितना ज़्यादा आप प्रेशर बाहर से लगाओगे उतनी ज़्यादा आपकी क्या होगी, आपका गैस जितना ज़्यादा आप दाब लगाओगे उतनी ज़्यादा आपकी गैस क्या होगी, द्रव में घुलेगी। तो यहाँ से आप लिख क्या सकते हो, देखो इसका गणितीय रूप आपको बता दें कि आपका सूत्र क्या होता है इसका, तो यहाँ से लिख सकते हो गैस की विलेयता कहा गया गैस की द्रव में विलेयता जो होती है आंशिक दाब के समानुपाती होती है। आंशिक दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो सिंपल से यहाँ क्या हो गया, गैस की विलेयता ये समानुपाती का चिन्ह होता है या इसे प्रोपोर्शनल कह सकते हो। गैस की विलेयता प्रोपोर्शनल या समानुपाती आंशिक दाब के, और इसका ये मतलब होगा कि जितना ज़्यादा दाब होगा उतनी ज़्यादा विलेयता होगी और जितना कम दाब होगा उतनी कम विलेयता होगी। विलेयता का मतलब है सीधा सीधा कि द्रव में गैस को कितना घोला जा रहा है। ठीक है, तो अगर दाब ज़्यादा होगा तो विलेयता भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब मान लो गैस की विलेयता, तो देखो आप बात करें गैस की विलेयता आप कैसे जानोगे, गैस की विलेयता का ये मतलब कि गैस द्रव में कितना घुली है, गैस कितनी मात्रा में द्रव में घुली है। तो देखो अगर किसी पदार्थ को आपको ज्ञात करना है कि वो आपका द्रव में कितना है या विलयन में कितना है, तो वो कौन बताता है, मोल अंश बताता है। ध्यान से समझो, अगर बात करें विलयन में कोई पदार्थ कितना है ये कौन बता सकता है, मोल अंश बता सकता है। तो यहाँ पर से गैस की विलेयता को कौन बता सकता है, इस गैस का मोल अंश बता सकता है। तो यहाँ पर से x हो जाएगा, मोल अंश होता है x। ठीक है, अभी आपको पूरा बताएंगे। तो गैस की विलेयता की जगह आप लिख सकते हो x समानुपाती किसके हो जाएगा, आंशिक दाब। मान लो आंशिक दाब है P। ठीक है, गैस की विलेयता x है और आपका आंशिक दाब क्या है, P है। तो यहाँ पर से आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो P समानुपाती x, मतलब ये जो x समानुपाती P था इसे हमने P समानुपाती x लिख दिया। अब यहाँ से जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो बराबर का चिन्ह आएगा और एक नियतांक आ जाएगा KH। ठीक है, ये नियम ही आपका हेनरी का नियम होता है, P बराबर KH x। और यहाँ पे जहाँ KH आपका हेनरी नियतांक होता है, जहाँ KH क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट होता है, हेनरी का नियतांक होता है। ठीक है, ये सिंपल सा नियम हेनरी का नियम है, समझ सकते हो आप लोग। ठीक है, आपसे कहा गया था हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप, मतलब टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रखना है, स्थिर ताप पर किसी गैस को द्रव में कितना घोला गया है, अर्थात गैस की द्रव में विलेयता जो होती है उसके प्रेशर के समानुपाती होती है। मतलब कितना प्रेशर आप बाहर से लगाओगे उतनी ज़्यादा गैस आपकी इस द्रव में घुलेगी। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, मतलब कि गैस आपकी उतनी ज़्यादा घुलेगी जितना प्रेशर लगाओगे। सीधा सीधा कह सकते हो कि गैस की विलेयता दाब के समानुपाती होती है। तो यहाँ से हो गया गैस की विलेयता समानुपाती आंशिक दाब। अगर दाब P हो और आपकी विलेयता x हो तो x समानुपाती P, तो P समानुपाती x लिख सकते हो। जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा KH नियतांक आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, लिख देना जहाँ KH हेनरी कांस्टेंट या हेनरी नियतांक है। और यहाँ पे x क्या है, x है गैस की विलेयता, x क्या है, गैस की विलेयता या मोल अंश भी कह सकते हो। ठीक है, गैस की विलेयता या गैस का
मोल अंश या मोल प्रभाज। ठीक है, हमने आपको मोल अंश इसके पहले वाले वीडियो पे पढ़ा रखा है। मोलरता, मोललता, मोल अंश, ये सब कुछ हमने पढ़ा दिया। ठीक है, मतलब जितने बेसिक टॉपिक थे, विलयन का आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोलरता, मोललता, मोल अंश, इन सब के न्यूमेरिकल सहित आपको सब कुछ समझाया हुआ है। जिसने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है क्लास 12 केमिस्ट्री की, उस पर जाके आप वो वीडियो जरूर देखो। ठीक है, तो सिंपल यहाँ से एक्स क्या हो गया आपका मोल अंश हो गया। पी क्या है? पी है गैस का आंशिक दाब। पी है गैस का आंशिक दाब। पी क्या हो गया? गैस का आंशिक दाब हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं सबको हेनरी का नियम समझ में आ चुका है। ठीक है, और रटने की भी कोई ज़रूरत नहीं, सिंपल सी भाषा में समझो कि किसी द्रव में गैस को कितना घोला जा रहा है, ये आपका हेनरी का नियम बताता है। सिंपल है कि हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस को द्रव में कितना घोला गया, ठीक है, अर्थात गैस की द्रव में विलेयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। गैस की विलेयता समानुपाती आंशिक दाब, x समानुपाती p हो जाएगा, तो p समानुपाती x लिख सकते हो। समानुपाती का चिन्ह हटाइए और ये लिख देना क्या चीज़ क्या है, p क्या है, kh क्या है, x क्या है। तो ये है सिंपल सा हेनरी का नियम। आप बात करें हेनरी का नियम कहाँ तक सीमित है, ठीक है, कि मतलब हेनरी का नियम कहाँ तक लागू होता है और इसका क्या प्रयोग है। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो सब लोग ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अब आपको बता दें हेनरी के नियम की सीमाएं और हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो सब लोग। ठीक है, तो आप भैया बात करते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं और अनुप्रयोग। ठीक है, कि मतलब हेनरी का नियम कहाँ तक लागू होता है या कहाँ तक ये सीमित है। ठीक है, तो देखो जो पेपर पे क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हेनरी का नियम क्या है, इसकी सीमाएं तथा अनुप्रयोग लिखिए। 5 नंबर पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हेनरी का नियम तो देख लिया, आप देख लो इसकी सीमाएं कि कहाँ तक ये नियम सीमित है। ठीक है, तो हेडिंग लगी हेनरी के नियम की सीमाएं। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा यह नियम केवल आदर्श गैस के लिए लागू होता है। ये जो हेनरी का नियम है किस गैस के लिए लागू होता है? जो गैस आदर्श गैस होती है। ठीक है, तो यह नियम जो है आदर्श गैस के लिए केवल लागू होता है। दूसरी सीमा है इसकी, इसमें विलयन का टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपसे बताया गया था स्थिर ताप पर, मतलब ताप जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें विलयन का ताप कम नहीं होना चाहिए, दूसरी सीमा है इसकी। तीसरा नंबर है यह नियम केवल उन विलयनों पर लागू होता है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ो, कह रहा है यह नियम केवल उन विलयनों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते। यह नियम केवल उन्हीं विलयनों पर लागू होता है जिसमें जो गैस होती है, ये जो गैस का जैसे है ये आपकी क्या करे, इससे क्रिया ना करे। जो आपका देखो कहा गया कि जो विलायक से क्रिया नहीं करती, मान लो जो गैस है वो इस विलायक से क्रिया नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जब क्रिया नहीं करेगी तभी तो, जब आप जैसे कोल्ड ड्रिंक होती है, अगर गैस उससे क्रिया कर लेती तो उसी में घुल ना जाती, आपने ढक्कन खोला तुरंत गैस बाहर निकल जाती। ठीक है, तो गैस होनी चाहिए उस विलायक से क्रिया नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो कहा गया यह नियम केवल उन विलयनों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते। उन विलयनों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते। ठीक है, फिर कहा गया गैस की विलेयता बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। जो गैस होनी चाहिए ये बहुत ज़्यादा घुली हुई नहीं होनी चाहिए, बहुत अधिक विलेयता नहीं होनी चाहिए। तो ये इसकी सीमाएं है। पहला नंबर, यह नियम केवल आदर्श गैस के लिए लागू होता है, इसमें विलयन का टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए, अर्थात टेम्परेचर का मतलब ताप। ठीक है, और यह नियम केवल उन विलयनों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते। तीसरा, गैस की विलेयता इसमें बहुत अधिक भी नहीं होनी चाहिए। ये है इसकी सीमाएं। अब अनुप्रयोग देखो, अनुप्रयोग का मतलब ये इसका प्रयोग क्या है, ये हेनरी का नियम क्यों दिया गया। ठीक है, तो पहला प्रयोग तो अभी तक आपको बताते चले आ रहे, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल में गैस घोलने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहला अनुप्रयोग है शीतल पेय पदार्थों में गैस को घोलने के लिए। शीतल पेय पदार्थ, शीतल का मतलब भाई ठंडे, पेय का मतलब पीने वाले पदार्थ। ठीक है, ठंडे पीने वाले पदार्थ, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल ही सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, उसमें गैस को घोलने के लिए हेनरी के नियम का ही प्रयोग किया जाता है। तो शीतल पेय पदार्थों में। दूसरा नंबर, अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन टैंक में, जो अधिक ऊंचाई पर टैंक होते हैं उनमें ऑक्सीजन गैस घोलने के लिए। ठीक है, और तीसरा, समुद्री गोताखोरों द्वारा हीलियम गैस टैंक में ले जाने के लिए। जो समुद्र में गोताखोर जाते हैं ना पानी के अंदर, उनके टैंक में जो होती है हीलियम गैस जो घुली होती है, उसको घोलने के लिए भी हेनरी के नियम का प्रयोग किया जाता है। पहला, शीतल पेय पदार्थों में इसका प्रयोग होता है। दूसरा, अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन टैंक में समुद्री गोताखोरों द्वारा हीलियम गैस ले जाने में। ठीक है, हीलियम गैस टैंक में ले जाने में। ठीक है, तो ये अनुप्रयोग है, सीमाएं हैं और नियम तो समझ गए थे। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता
आपके आंशिक दाब, गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। ये है सिंपल सा हेनरी का नियम। आशा करते हैं सबको समझ में आया। तो समझ में आओ यार तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करो जिससे उनकी तैयारी भी मस्त हो सके। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट जरूर चेक करना क्लास 12 केमिस्ट्री की, उस पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। मतलब एकदम बेसिक से तैयारी कर रहे हैं हम लोग, जिससे आप एग्जाम में मस्त नंबर ला सको, ठीक है। तो प्लेलिस्ट चेक करना, उसमें आपको पहला वीडियो जो था उस पे हमने आपको जितने बेसिक थे चैप्टर के सारे कराए थे। दूसरे पे हमने आपको क्या कराया था, मोलरता, मोललता, मोलंस, इन सब के बारे में बताया था। तीसरे वीडियो पे हमने विलयन का आयतन प्रतिशत, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत और विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बारे में बताया। और चौथा नियम ये जो आया इसमें हेनरी का नियम देखा था, ठीक है। तो इसी तरह से मस्त तैयारी हो रही है जिससे आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सको, ठीक है। तो अपने दोस्तों को भेजो जिससे उनकी तैयारी भी मस्त हो सके। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसके अगले वीडियो पे।